करके देवराजेंद्र को सब वृत्तांत सुना दिया। महाराज बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? बोले मैंने सारा प्रयास किया लेकिन नारद जी की समाधि नहीं ली। अब मैं क्या करता? बाद में मैंने त्राहिमाम कर दिया, रक्षा करो रक्षा करो, और उन्होंने मुझ पर क्रोध भी नहीं किया। ये होते हैं संत। अब क्रोध नहीं किया और आपके लिए सूचना दी है तो बता दिया कि राज सिंहासन को तो वो ऐसे समझते हैं जैसे सूखी कुत्ते के मुंह की वो हड्डी, उसको भला कौन लेगा। अब आप तो वैसे ही परेशान हो रहे थे, साधु संतों को क्या मतलब है इंद्रासन से। लेकिन देखिए भगवान की लीला, नारद जी से जो कार्य कराना चाहते हैं वो तो प्रारंभ हो गया। नारद जी के मन में आया कि हमने कामदेव के ऊपर क्रोध नहीं किया, अगर आज चाहते तो शंकर बाबा की तरह भस्म कर देते, लेकिन हमने क्रोध तो नहीं किया। इसका मतलब कि हमने क्रोध पर विजय प्राप्त कर, और कामदेव तो हमारी तपस्या डिगा नहीं पाया, इसलिए कामदेव पर भी हमने विजय प्राप्त कर ली। ये वाली बातें चलने लगी मन में कि आज हमने कामदेव और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर ली। अब देखो काम और क्रोध से ज्यादा भयंकर दोष लगता है कब? जब किसी को अहंकार हो जाए। अब नारद जी के हृदय में थोड़ा सा अहंकार अभी पैदा तो नहीं हुआ पर पैदा होने वाला है। अब इस अंकुरण का क्या करें? नारद जी के मन में आया कि अपने पिताजी से बताते हैं, सबसे ज्यादा कौन खुश होगा? तो बेटा अपने माँ बाप से ही तो बताएगा कि पिताजी को बताएंगे कि आपके बेटा ने इतना बड़ा काम किया है, तो पिताजी की छाती और फूल जाएगी। हर पिता चाहता है कि हमारा बेटा अच्छा काम करे जिससे नाम बढ़ जाए। तो नारद जी ने जाकर के ब्रह्मा जी से सब कुछ बताया। ब्रह्मा जी ने सुना और समझाया कि बेटा जो हो गया सो अच्छी बात है, तुमने ठीक काम किया है, लेकिन ये बातें हमसे बता दी, भगवान विष्णु से मत बताना। अब देखिए नारद जी को जैसे ही ये बात कही कि भगवान विष्णु से नहीं बताना, तो नारद जी तो वहां से चल दिए। पिताजी अच्छा प्रणाम करते हैं, अब चलते हैं। मानो अच्छा नहीं लगा। पिताजी ने जो कहा कि नारायण से ये मत बताना, नारद जी ने सोचा कि बताओ जिनका दिन रात नाम जपता हूं मैं, नारायण नारायण नारायण, और ये कहते हैं हम उन्हीं से न बतावें। क्यों न बतावें, हम तो बतावेंगे। अब ऐसा विचार करके ब्रह्मलोक से कैलाश में भूतनाथ भगवान शंकर के पास आ गए। अब नारद जी तो अपने काम के चरित्र बखान ही करते फिर रहे हैं। सोचा के शंकर बाबा से भी बता दिया कि आपने जो काम नहीं कर पाया, देखो आपके भक्त नारद ने वो सब करके दिखा दिया। बोले क्या किया आपने? बोले कामदेव को आपने क्रोध करके भस्म कर दिया था। कामदेव पर तो आपने विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन क्रोध तो फिर भी आ गया, और हमको तो क्रोध भी नहीं आया। ठीक काम किया ना? तो भोले बाबा कहें बढ़िया काम किया है, अच्छी बात है। अब तुम हमारे भक्त हो तो तुम तो ये सब काम करोगे ही, लेकिन ये वाली जो बातें हमारे सामने
कह रहे हो ना, ये बात भगवान विष्णु के सामने नहीं कहना। अब देखो, मना तो सबने किया, पिताजी ने भी किया और भूतनाथ भगवान शंकर ने भी किया, लेकिन लीला तो भगवान की है। भगवान ही कुछ आगे नारद जी के द्वारा कराना चाहते होंगे, तब तो वो समझाने पर भी नहीं मानते। अब नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश से पहुंच गए। कहां? क्षीर सागर। क्षीर सागर में भगवान विष्णु ने जैसे ही देखा तो लक्ष्मी जी से कहे आरती की थाली ले आओ, और अपने उस शेष सैया पे, उस सिंहासन पर नारद जी को बिठा दिया और लगे पैरों को पखारने। नारद जी को लगा कि ये तो भगवान है, इनको तो सब मालूम हो गया। आज तक हमारा कभी किसी ने इतना सम्मान न देखा होगा क्षीर सागर में कि भगवान हमारे पैर पखारे। लगता है इनको हमारी लीला का सब ज्ञान हो गया, लेकिन फिर भी ये भगवान है और हम इनका नाम जपते रहे हैं और ये हमारे पैरों को पखार रहे हैं। भगवान विष्णु अच्छा नहीं लगा, तो क्या करें? वो हाथ पकड़ के अपने बगल में बिठाए। भगवान भी बैठ गए, नारद जी भी बैठ गए। अब भगवान कहने लगे कि बहुत दिनों के बाद दया करी है, भूल गए थे क्या? बहुत दिनों तक कहाँ रहे? बहुत दिवस भये नाथ, कौन थल आनंद कीन्यो। बहुत दिवस भये नाथ, कौन थल आनंद कीन्यो। रहे कहाँ गए भूल, रहे कहाँ गए भूल, कौन थल आनंद की। मुख प्रसन्न चित चाव, कांति ही आनंद भारी। द्विज गोपाल रोमांच, पुलकी दृग ज्योति सुखारी। कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे नारद जी आप अपने हृदय में कुछ हमसे छिपा रहे हैं। आपके मुखमंडल को देखकर, प्रसन्नता को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई तो बात है जो आप बताना तो चाहते हैं पर बता नहीं रहे। अच्छा, इतने दिन तक कहाँ रहे? क्या भूल गए थे? नारद जी कहे कि आप तो सब जानते हैं, आप तो भगवान हैं, हृदय में निवास करने वाले हैं। अब फिर भी आप ऐसा चाहते हैं कि हम ही अपने मुख से बतावें, तो ठीक है, श्रवण करिए। हम आपको सारा का सारा चरित्र, तो नारद काम चरित्र सब भाग कह दिया। कैसे कामदेव आए, मेनका, अप्सरा, उर्वशी, रति आदि के साथ हमारी तपस्या डिगाने का प्रयास किया। कैसे फिर सारे त्राहिमाम त्राहिमाम कह करके चरणों में लौट गए। हमने उन पर क्रोध नहीं किया, तो हम जब उसको समझा रहे थे तो उसने खुद स्वीकारा कि जो काम ब्रह्मा जी ने न कर पाया और भोले बाबा ने न कर पाया, अब बुरा न मानना,
प्रभु जो आपने भी नहीं कर पाया। नारद जी कह रहे हैं कि जो काम किसी ने नहीं कर पाया वो काम हमने किया, ऐसा कामदेव ने कहा। भगवान कहते क्या कहा कामदेव ने? बोले कामदेव ने कहा कि देवर्षि आपने कामदेव और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर ली। आप तो जैसे बिल्कुल भगवान ही हो गए। तो ये जब बातें भगवान ने नारद जी के मुख से सुनी तो अपने हृदय में विचार करने लगे कि नारद जी के हृदय में तो बड़ा भारी अहंकार पैदा होने लगा है और अंकुरे गर्भ तरु भारी। अब हमको क्या करना चाहिए? जल्दी से इसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। नारद को नहीं, नारद के हृदय में उत्पन्न होने वाले अहंकार को। बेगी सो मैं डारी हूं उखारी, पण हमार सेवक हितकारी। जैसे हम तुम अपने भक्तों पर, सेवकों के ऊपर दया रखते हैं, ऐसे ही भगवान भी प्रण किए हैं कि अपने भक्तों के ऊपर किसी प्रकार का कोई माया का प्रभाव नहीं आने देते, उस पर कोई संकट दुख विपत्ति नहीं आने देते। तो अब हृदय में उपजने वाले अहंकार को कौन मिटाएगा? भगवान ने कहा हम ही मिटाएंगे, हम ही उखाड़ के फेंक देंगे। तो क्या करें? नारद जी को पहले तो समझाया। सुनी मुनि मोह होहे मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। हे मुनि, काम क्रोध ये सब उसी को परेशान करते हैं जिनके हृदय में इतना सा भी ज्ञान नहीं, जिनके इतना सा वैराग नहीं है। तो ऐसे लोगों को तो कामदेव और क्रोध दोनों प्रताड़ित करते हैं। लेकिन आप पर भला इसका प्रभाव कैसे होगा? क्यों? क्योंकि आप तो ब्रह्मचारी ठहरे। आपकी मति रति से तो लाखों करोड़ों कोसों योजन दूर है। आपके मन में तो ये सब विचार ही नहीं आते, तो आपका भला ये क्या बिगाड़ लेगी? ब्रह्मचर्य व्रत रति मति धीरा, तुम ही की करय मनोभव पीरा। मन के द्वारा उत्पन्न हुई माया, मन की ही तो माया है। किसकी माया है? मन की माया, मन से ही उत्पन्न होती है। तो जब आपके मन में बुरे विचार नहीं आएंगे तो माया आती रहे क्या मतलब? माया तो है ही सारे संसार में, कहां जाएगी बेचारी? तो आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती देवर्षि। ऐसा समझा करके नारद जी को बहुत प्रकार से दुलार दिया, प्रेम दिया, सम्मान दिया। नारद जी कहते हैं अब प्रभु अब हम चलते हैं। और जैसे ही क्षीर सागर के नीचे उतरने लगे तो आज तक ऐसा नगर नहीं देखा जो बीच में मिले। क्या नाम नगर का? नगर का नाम श्रीनगर। और श्रीनगर में एक राजा बसते, बहुत धर्मात्मा, जिनका नाम है शीलनिधि। उनकी एक छोटी सी कन्या, उसका स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर का मतलब दूर दूर से राजा महाराजा राजकुमार सब आकर के अलग अलग सिंहासन में बैठे हैं और कन्या अपनी सखी सहेलियों के साथ में आएगी और अपने हाथों से जयमाल किसी एक पर डाल देगी।
वो उसका वर हो जाएगा, उसका उसके साथ पाणी ग्रहण संस्कार हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। इसी को कहते स्वयंवर। तो शील निधि की जो कन्या है उसका नाम है विश्व मोहिनी। अब जैसा नाम वैसी उनका स्वरूप। जैसे ही पता चला कि देवर्षि नारद आए हैं तो महाराज शील निधि ने अपनी पुत्री को बुलाकर उसका हाथ नारद जी के हाथ में धर दिया। महाराज जी अब कृपा करके बताइए कि इसकी हाथों की रेखा में क्या लिखा है। अब नारद जी ने जैसे ही उसके हाथों की रेखाओं को पढ़ा तो लिखा तो ऐसा है कि जो इसको बरेगा वो अमर होगा। समझ में आ रहा है? पीछे से बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। हाँ, तो लिखा तो ऐसा है हाथ में कि जो इसको बरेगा वो अमर होगा, लेकिन समझ में ऐसा आ रहा है कि इसको जो बरेगा वो अमर हो जाएगा। देखो थोड़ा ही सा फर्क आ पड़ गया। लिखा तो ऐसा है कि जो इसको बरेगा वो अमर होगा, लेकिन समझ में ऐसा आ रहा है कि जो इसको बरेगा वो अमर हो जाएगा। अब अमर होने की अभिलाषा किसको नहीं है? तुम लोगों में से कोई ऐसा है जो ये चाहे कि मैं अभी मर जाऊं? कोई नहीं है ऐसा। कोई नहीं चाहता कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। सब चाहते हैं कि बाबा जी कोई ऐसी बूटी बता दो कि अमर हो जाओ। सब चाहते हैं ना? तो नारद जी क्यों ना चाहे? नारद जी के मन में आया कि ये कन्या अगर हमको मिल जाए तो हम भी अमर हो जाए। अब अपने पिताजी के बारे में सोचते हैं तो वहां माता जी का ध्यान आ जाता, सरस्वती जी का, जिनका नाम जपते नारायण नारायण नारायण। उनके बगल में भी चरण सेविका उनकी लक्ष्मी देवी जी। बाबा जी जिनको रहने खाने पीने की व्यवस्था नहीं है फिर भी उनके बगल में पार्वती माता विराजी। मतलब कहने का कि जहां नजर मारो तो सब विवाहित है। तो उनको लगा कि हम भी विवाह कर लें, पर कैसे करें? हम ठहरे बाबा जी। अब बाबा जी को भला राजा साहब अपनी कन्या क्यों देगा? और देगा तो तब, अभी तो उसने प्रण कर रखा है स्वयंवर का। तो ये कन्या जिसको बरेगी वही इसका दुल्हा बनेगा। और ये कन्या भला हमको क्यों बरेगी? क्योंकि हम तो ठहरे बाबा। बड़े बड़े जटा हमारे, जंगल में हमको रहना। राजकुमारी है तो किसी राजकुमार को ही जयमाला डालेगी। ऐसा विचार करके जल्दी से ही राजा को दो चार गुण बता के विश्व मोहिनी के और चल दिए। अब सोचते जा रहे हैं कि क्या करूं। ऐसे में तो भगवान विष्णु ही हमारी सहायता कर सकते हैं, लेकिन क्षीर सागर जाऊंगा तो देर हो जाएगी। कहीं ऐसा न हो कोई राजकुमार आवे और कन्या को ले जाए। तो व्याकुल होकर के वहीं पुकारने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण
भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और जब व्याकुल होकर के पुकारा तो भगवान क्षीर सागर बिहारी विष्णु वहीं प्रकट हो गए। कहते हैं देवर्षि नारद बहुत व्याकुल हो, क्या दुख पड़ गया, संकट पड़ गया, बताओ क्यों पुकार रहे हो? तब बोले प्रभु कहने में बड़ा संकोच लग रहा है, पर क्या करें, कहना पड़ रहा है क्योंकि हमको जरूरत है। जैसे आपके पास आते हैं तो लक्ष्मी जी, पिताजी के पास जाते हैं तो माता सरस्वती जी, भोले बाबा के पास जाते तो माता पार्वती जी, तो हमारे पास भी हमारी अर्धांगिनी होनी चाहिए। हम आपके सेवक हैं, आपके दास हैं, कहीं घर मकान भी नहीं बनाए हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अर्धांगिनी नहीं। जहां चाहो जिस तीर्थ में चाहो बस डोलते रहो डोलते रहो, तो सारे संसार में हम भागते रहेंगे, हमको कहीं नहीं रुकने को मिलेगा। दासों के ऊपर तो आपको दया रखनी चाहिए, कृपा करनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि तुम हमसे चाहते क्या हो? बोले हम आपसे आपका रूप चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आपका स्वरूप। बताया कि विश्व मोहिनी का स्वयंवर चल रहा है और वो ठहरी छोटी सी राजकुमारी अत्यंत रूपवान, तो हमको भला जयमाला क्यों डालेगी? और यदि आपका रूप हमें मिल जाए, जही विध होय नाथ हित मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। मैं तो आपका दास हूं, इसलिए जल्दी से कोई ऐसा उपाय कर दीजिए। भगवान ने भी कहा कि भाई तुम हमारे दास हो तो हित ही क्यों करें, तुम्हारा परम हित कर दे। बोले अब इससे अच्छा क्या? तो परम हित में क्या भगवान ने विचार किया? जही विद होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, वचन नम्र खा हमार। झूठ तो हम बोलते नहीं, मिथ्या भाषण हम नहीं करते। तुम केवल हित की बात करते हो, हम तुम्हारा परम हित करने की सोच रखे। कैसा हित करेंगे, कैसा परम हित करेंगे प्रभु आप हमारा? बोले जैसे चतुर्वैद होता है डॉक्टर, तो रोग से व्याकुल होकर के रोगी बुरी वस्तु चाहता है, कुपथ मांगता है। लेकिन जो चतुर्वैद होता है, जो होशियार डॉक्टर होगा, वो कभी न देगा। हमें तुम्हें एडमिट इसीलिए तो कर लेते हैं डॉक्टर लोग, क्योंकि घर जाओगे तो पहले का मोती झला, आज का टाइफाइड, अब घर जाओगे तो सूखी बासी रोटी चोरी करके ही खा लोगे, मानोगे नहीं। अब वो मना करता है कि रोटी न खाना, है ना? वो जो मना करता है वही तुम खाओगे, क्योंकि तुम उस रोग से व्याकुल हो, तुम रोगी हो, इसलिए कुपथ मांग रहे हो। अब बताओ ऐसा कुछ बचा क्या जो भगवान विष्णु ने कह ना दिया हो? मानो
मानो भगवान ने साफ साफ कह दिया कि जैसे उस डॉक्टर ने नहीं दिया, उस वैद्य ने नहीं दिया, ऐसे हम भी तुमको देंगे नहीं। लेकिन माया का प्रभाव समझ में नहीं आ रहा। भगवान के इन वचनों का क्या अर्थ होगा नारद जी को समझ में नहीं आ रहा है। कह रहे हैं हमको आप सुंदर बना दो। अब भगवान ने भी सोचा कि चलो जब नहीं मानते हैं तो सुंदर क्या, इनको बंदर बना दो। अब हित जो करना है परम हित, और साधुओं का हित काहे में है? साधुओं का हित भजन करने में है। इसलिए उनको क्या बना दिया? बंदर बना दिया। अब उनको लगा हम भगवान विष्णु बन गए, वो तो चल दिए विवाह करने के लिए। अब भगवान शंकर के पास जब गए थे तो वहां दो गणों ने नारद जी के मन के भाव को पढ़ा, तो उनको लगा कि नारद जी कोई कौतुक करने वाले, कोई